नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व बीजेपी से लोकसभा सांसद उदित राज, जिनके घर पे अचानक से पुलिस और प्रशासन पहुंचता है और जाकर उनका सामान घर से बाहर फेंकने लगता है। उदित राज कहते हैं मेरा सामान क्यों फेंका जा रहा है। उसके बाद जो है उन्हें सारी डिटेल बताई जाती है। उदित राज के ऊपर आरोप है कि उन्हें घर खाली करने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था, बावजूद इसके उन्होंने अपनी पत्नी के साथ घर खाली नहीं किया था। हम आपको बता दें, उनकी पत्नी एक आईआरएस ऑफिसर थी जिनका रिटायरमेंट पिछले साल ही हुआ है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिला था। उन्हें नोटिस दिया गया, उनसे कहा गया कि आपका एक्सटेंशन भी अब ख़त्म हो गया है। उन्होंने अपने पिता की तबीयत खराब होने का हवाला भी दिया। उसके बाद कोर्ट के अंदर मामला गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि उदित राज को मकान खाली करना होगा, अन्यथा जबरन तरीके से उनका घर खाली कराया जाएगा। लेकिन उदित राज को शायद लग रहा था कि कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट उन्हें रिलीफ देगा या फिर वो इसी तरह से उसी घर में बने रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उदित राज का सामान और उनकी पत्नी का सामान घर से बाहर फेंक दिया गया। फिलहाल जो है उदित राज अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ जो भी ज़्यादती हो रही है वो सारी ज़्यादती राजनीति से प्रेरित है। लेकिन डिपार्टमेंट का कहना है कि उदित राज के घर के ऊपर 21 लाख रुपए का किराया भी बकाया है जो उन्होंने नहीं भरा है। लेकिन उदित राज और उनकी पत्नी इस पूरे आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज के सरकारी आवास को खाली कराने को लेकर बवाल मच गया। हुआ यह है कि शुक्रवार को दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित घर को पुलिस ने खाली कराया। यह आवास उदित राज की पत्नी सीमा राज के नाम पर आवंटित था। वह भी आईआरएस में थी। वह नवंबर 2024 में रिटायर हुई थी। उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिला था जो अब ख़त्म हो चुका है। एक्सटेंशन का समय ख़त्म होने के बाद डायरेक्टोरेट ऑफ एसेट्स की टीम घर खाली कराने पहुंची और घर का सामान बाहर निकाल दिया। जानकारी के मुताबिक इस घर को खाली करने को लेकर काफ़ी पहले नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी घर खाली नहीं किया गया। इसके बाद विभाग ने मकान को खाली कराया। घर के बाहर फर्नीचर और निजी सामान सड़क पर रखे जाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस दौरान इलाके में पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि कोई विवाद ना हो। उदित राज ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अदालत में मामला लंबित होने के बावजूद विभाग ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया। उन्होंने बताया कि पत्नी के पिता की तबीयत खराब थी और हाल ही में उनका निधन हो गया। इसी कारण घर खाली करने में देरी हुई। उदित राज ने कहा कि हम लगातार किराया दे रहे थे और कोर्ट में सुनवाई 28 अक्टूबर को तय है, फिर भी कार्रवाई कर दी गई। परसों अधिकारी लोग मौखिक रूप से कह के गए थे, तो डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो कंसर्न अधिकारी थे, उनसे बात करने की कोशिश किया कि क्या वास्तव में ऐसा होने जा रहा है। कोई नोटिस नहीं दिया था। कल अचानक 15-20 लोग आए, पुलिस के साथ में सामान फेंकना शुरू कर दिया। 28 अक्टूबर को तारीख है और नोटिस मिनिस्ट्री को किया जा चुका और अधिकारी ने बताया भी कि हमें मालूम है कि आपको स्टे मिल जाएगा, तो इसलिए कार्रवाई किया। ये चाहते हैं कि आईपीएस पूरन जैसे मैं हो जाऊं, इतना अपमानित करें कि मैं भी आत्महत्या कर लूं, लेकिन वो मैं नहीं हूं। मोदी सरकार मरवा दी अलग बात है। 2009 में मुझे Y+ सिक्योरिटी मिली थी, जबकि 2014 में इनकी सरकार आई और इन्होंने सिक्योरिटी छीन ली।
दोबारा फिर से मेरे ऊपर इनाम रखा गया मर्डर का, और हमने दिल्ली पुलिस को लिखा और जांच हुई। जो सूत्र बताते हैं कि आईबी ने थ्रेट परसेप्शन की बात मानी कि इनको खतरा है, सिक्योरिटी हमें नहीं मिली। तो सामान फेंका जा चुका है, तो कुछ जा चुका है और इसकी रात की रखवाली कर रहे हैं। आज इंतजाम करेंगे कहाँ रहना है। तो हजारों वर्ष से हम लोगों के पास घर तो रहा नहीं। ये जो मनुवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ऐसे ही व्यवहार किया जाता है। सीजीआई के साथ में व्यवहार हुआ। वाई पूरन कुमार को मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। मुझे चाहते कि मैं अपने बच्चों और समाज के सामने लज्जित होकर के आत्महत्या कर दूं, होने वाला नहीं है। हमारी वजह से कोई और आत्महत्या कर ले अलग बात है, मैं मजबूत आदमी हूं, मरवा दें अलग बात है, मोदी सरकार हत्या करा दे अलग बात है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं सामान बिखरा हुआ है। 3 दिन का में क्या हो जाता, कोई आसमान फट रहा था क्या? जिस तरह से सामान तोड़ा फोड़ा बहुत गया है। अब जब निकाल के फेंकते हैं तो टूटता है, हजारों का नुकसान भी हुआ होगा।